सरकार आगे बढ़कर क्यों नहीं बात करती है? संविधान क्या कहता है? 1947 से पहले की बनी हुई जो भी चीजें जिसके हाथ में है और जहां है उनकी है, उस पर कोई मामला नहीं होगा। ना आप संविधान से चलना चाहते हैं, न विधान से चलना चाहते हैं और न इंसान के प्रेम से चलना चाहते हैं। तो आप चलना क्या चाहते हैं ये तो बता दीजिए। हमारे मुल्क को बचाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं? हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, इसलिए इस भारत की मिट्टी से हमें मोहब्बत है। हम नहीं चाहेंगे कि भारत पर अशांति रहे, इसलिए हमने आपसे बहुत साफ कहा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज जिस तरह से देश में ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का मसला देश के सामने है और जिस तरह से वो लाया गया है, उससे बहुत साफ नजर आ रहा है कि इलेक्शन की तैयारी है। इलेक्शन इस कई स्टेट्स में होने हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात इसी साल होने हैं और उसके बाद 2024 बीजेपी के सामने है। और बीजेपी खास तौर पर अब से पहले राम मंदिर पर जिस तरह से सियासत हुई, पार्टी कहां से कहां गई, अभी आगे कुछ ऐसी तैयारी नजर आ रही है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत ही जायज है, वो ये कि वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं वो अगर मुसलमानों के हाथ, मुसलमानों के कंट्रोल में हो तो वो अपना अपने सोशल बैकवर्डनेस को ठीक कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी एक तरह से डकैती है उस पूरी प्रॉपर्टी पर। तो वक्फ प्रॉपर्टीज का क्या इशू है, क्या कुछ है जिससे देश में शांति और अमन के लिए काम किया जा सके? सरकार क्या अमन करना चाहती है या अमन को खराब करने वाले लोगों को ही सपोर्ट करना चाहती है? इस पर भी डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर देश कैसे आगे बढ़े, नफरत से या दोस्ती और आपसी मोहब्बत से। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। नागपुर में रहते हैं लेकिन आज वो उत्तर प्रदेश बलिया में हैं। उनसे हम बात कर रहे हैं। शब्बीर विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि पूरे देश में ज्ञानवापी पर चर्चा हो रही है, पहले तो आप ये बताइए कि खुद इस मामले के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, फिर हम बात करेंगे औकाफ का मामला क्या है, देश कैसे अच्छा चले, क्या कुछ हो। पहले ज्ञानवापी को आप किस तरह से देख रहे हैं, इसके बारे में बताइए। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। देखिए, पहले आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए मैं ये साफ कहना चाहूंगा कि आज जो चर्चा चलाया जा रहा है, इस चर्चे के उद्देश्य के तरफ चर्चा बाद में होगी, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये केवल देश के अमन व अमान को बिगाड़ने के रास्ते पर देश को ले जाया जा रहा है। और ये प्रोग्राम जो कुछ भी जिस तरह के किए जा रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में सौहार्द पैदा न होने पाए। अगर इनमें सौहार्द पैदा होगा तो राजनीति में किसी न किसी को नुकसान दिखाई दे रहा है, इसलिए इस तरह की तमाम चीजें की जा रही हैं। ज्ञान वापी का मतलब आप जानते ही हैं, ज्ञान का मतलब ज्ञान तो आप समझते ही हैं, वापी का मतलब होता है तालाब, कुआं, समझ रहे हैं कि नहीं, जहां वो इकट्ठा हो सके। मैं अपने अनुभव का नहीं है, मैं खुद 1982 में ज्ञान मस्जिद के अंदर गया था
आज जिसे शिवलिंग की बात की जा रही है वो उस जमाने में फव्वारा था और उसमें मछलियां भी रहा करती थी। उसके बाद से हम आज तक गए नहीं है। चर्चा चल रहा है, चर्चा चले। चूंकि ज्ञानवापी के साथ में जो इतिहास जुड़ा है, वो इतिहास में ये बात आई थी। ज्ञानवापी मस्जिद में जो राजा टोडरमल और बीरबल के इन लोगों के हिसाब से ये बात हुई थी और उन मंदिर बनवाने का वही था और सरकारी खर्चे से मंदिर बनाई गई थी और ये सारी चीज थी। लेकिन वहां में बाद में आपको पता होगा कि एक तहखाने में लाश मिली और वो महिला की लाश थी, इसलिए वहां पर ये सारी चीज हुई। तो कुछ हिस्सा गिराया गया और उस हिस्से जो गिराए गए वहां पर मस्जिद नहीं बनाई गई, वजूखाना बनाया गया। और वो ये इसलिए बनाया गया कि राम का घर था तो कम से कम ये जगह पर कोई और घर न बने, ऐसी चीज रहे जिस चीज का संबंध ईश्वर से जुड़ा हुआ हो, अल्लाह से जुड़ा हुआ हो, गॉड से जुड़ा हुआ हो। लेकिन इन चीजों को बढ़ाते बढ़ाते आप जानते हैं, जब वहां पर बजरंग दल, शिवसेना ये सब आने के बाद से ये मामले को तो ऐतिहासिक रूप पर ये चर्चा में रखते ही रहे। लेकिन जो अभी अभी चल रहा है, ये आपको बता दूं, ये हमारे देश के कुछ कानून के कुछ नजरिए से और कुछ लोगों की मानसिकता पर आधारित है। आपको मालूम है कि बाबरी मस्जिद का मामला भी बहुत पहले से चलते चलते आया था और केवल एक मतलब जेएमएफसी या एसडीएम रैंक के आदमी ने ताला खुलवाने का आदेश दे दिया था और फोर्स बुला ली गई थी। उसी तरह से ये सेशन जज के साथ में इस तरह की बातें चल रही हैं। जबकि मेरा कहना यह है कि हम देश में मंदिर मस्जिद पर लड़ना नहीं चाहते हैं। तुम मंदिर के रहो या मस्जिद रहो, अल्लाह की इबादत के मामले जुड़ जाने से आस्थाएं आ जाती हैं, मंदिर जुड़ जाने से आस्था आ जाती है। हम चाहते हैं कि हमारा देश खुशहाल रहे, हमारे देश के नागरिक खुशहाल रहे, सब में सौहार्द रहे और सारे लोगों के अंदर एक ऐसी चीज पैदा हो जो राष्ट्रीयता हो, जिसमें देश के प्रति प्रेम हो, उद्गार हो। लेकिन अगर हम इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे तो क्या हम देश में इस तरह की चीजों को लेके चलेंगे? इसके मिटाने का रास्ता क्या है? इसके मिटाने का एक ही रास्ता है, जो ये है कि क्या सरकार की मानसिकता है कि इस देश में अमन चैन रहे? अगर सरकार की मानसिकता है तो सरकार इस बारे में क्या विचार कर रही है? आज आपको एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया आस्था के नाम पर। हम लोग ने इस शांति चाहने के लिए हम लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में किसी किस्म का बाधा न डालने का काम किया, न डालना चाहते थे। लेकिन जब शरीयत और तबीयत पर बड़ा फर्क होता है, इसलिए काजमी साहब मेरा यह कहना है कि आज अगर सरकार ये मानसिकता बनाती है कि हम चाहिए, तो मेरा मानना है कि कुछ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ उनको पीछे हटना पड़ेगा, या कुछ उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ हमको बढ़ करके गले मिलना पड़ेगा और एक मामले पर जाकर के हमें यह तय करना पड़ेगा कि देश के अमन शांति के लिए मंदिर मस्जिद के झगड़े खत्म कर दो। झगड़े तो कोई भी नहीं रहे। झगड़ा अगर है तो रोजी रोटी की हम बात करें, विकास के लिए लड़े, हम समाज की बुराइयों से लड़े। हम ये मंदिर मस्जिद भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर लड़ने वाली प्रथा को बंद करना चाहते हैं और इसके लिए हमारे पास दो तरह के रास्ते हैं। अगर आगे के चर्चा में आप आएंगे तो उन रास्तों का हम खुलासा करते हुए आपसे बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। देखिए, देश की तरक्की तो अमन में ही हो सकती है, आपसी प्यार में ही हो सकती है और अब से पहले हमेशा भारत की पहचान पूरी दुनिया में अलग अलग मजहबों के लोगों के एक साथ, प्यार के साथ, शांति के साथ रहने की ही पहचान एक लंबे समय से रही है। तो वो तो जरूर उस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज और मैं समझना चाहता हूं कि जिस तरह से आमतौर पे अभी कुछ चर्चा हो रही थी किस हिसाब से, तो वो बता रहे थे कि साहब नई मस्जिदें नहीं बन पा रही हैं और तादाद बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जरूरत बढ़ रही है, तो नई मस्जिदें नहीं बन रही और पुरानी मस्जिदों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। बहुत सी मस्जिदें वो हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने बंद कर रखी हैं, उसको मॉन्यूमेंट के नाम पर। वहां मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ एक बड़ा मसला है कि वक्फ प्रॉपर्टियां कब्जे में हैं। वो अगर वक्फ प्रॉपर्टियां हों तो वो मस्जिदें बन सकती हैं या दूसरे और काम हो सकते हैं मुसलमानों के लिए और पूरे देश की जनता के लिए। तो वो क्या कुछ है? इंदिरा गांधी के ऐसा जमाने है, में कुछ हुआ था।
ऐसा है काजमी साहब कि नई मस्जिदों के बनाने में गवर्नमेंट ने 2-3 नियम डाल दिया है। एक तो ये डाल दिया है कि इलाके का एनओसी चाहिए कि इस मस्जिद से कोई फसाद होगा कि ये होगा। आपको मालूम है कि हर कौम के अंदर कुछ न कुछ अनासिर हैं और उन अनासिरों का नतीजा शरीफों को भोगना पड़ता है। तो एक तो ये बाधा की बात आ गई है। दूसरी चीज अगर आपने कहा है कि पुरातत्व विभाग जो है इसको दूसरे ढंग से देखने लगा है और हेरिटेक और फलाना करके इसमें बंदिशें लगा दिया कमजोर के नाम पर या सारी चीज के नाम। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी जरूरतें हैं, लेकिन सारी जरूरतें जिंदगी के रहने पर हैं, जिंदा रहने पर हैं, अमन के रहने पर हैं, समाज के रहने पर है, देश के बचने पर है, देश के प्यार से है। तो आपको मालूम है कि हुब्बुल वतनी निफ्स ईमान, वतन की मोहब्बत को आधा ईमान कहा गया है। और देखिए, अल्लाह को अगर सबसे ज्यादा प्यारी है तो कुर्बानी है, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं, हमारे जितने गैर मुस्लिम भाई हैं वो यहाँ बड़े भाई हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से क्या उम्मीद रखता है? छोटे भाई के पर दया करना चाहता है, छोटे भाई का उपकार करना चाहता है, छोटे भाई को प्यार करना चाहता है, या छोटे भाई पर अत्याचार करना चाहता है? सबसे बड़ी बात है कि आज भी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के हृदय में इस्लाम की भले मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन मुसलमानों के प्रति और अपने भाइयों के प्रति, देशवासियों के प्रति एक प्यार है, जिसका नतीजा है कि इस तरह के उन्माद ज्यादा तेजी से नहीं फैल रहे हैं, मगर अदालतें भी इसमें कुछ न कुछ हिस्सा ले रही हैं। ऐसी चीजों को हमारा मानना है कि जितने मुकदमे अगर मंदिर मस्जिद के जुड़े हुए हैं, सारी मामले को सुप्रीम कोर्ट में एक साथ नत्थी कर दिए जाएं और उसके फैसले कर दिए जाएं। हमारा एक मामला है, इसे जिंदा रखने की जरूरत क्या है? 4 दिन में बैठाइए। मैं एक बात आपको बोलता हूं, कोई भी मस्जिद होती है, अगर हम निजी जमीन खरीद के भी बनाते हैं तो उसे हम वक्फ करते हैं, और वक्फ करने के बाद ही उस पर मस्जिद बनती है। हमारी निजी जमीन भी अगर है, वक्फ करते हैं। आज हमारे पास वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के हमारे 5 लाख प्रॉपर्टियां हैं। कितनी प्रॉपर्टियां हैं यह केवल गूगल बता रहा है, गूगल में चेक कर लीजिए। 5 लाख प्रॉपर्टियां हैं, और जिसके अंदर कमोबेश 6 लाख कुछ हजार एकड़ की जमीन है। 6 लाख कुछ हजार एकड़ की जमीन है, जिसमें जमीन दिल्ली में है, हैदराबाद में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, ये औरंगाबाद में है। और ये जमीन इतनी कीमती जमीनें हैं कि उनकी कीमत पर हम बहस नहीं करना चाहते हैं। कीमती तो हमारी और आपके रहने से हुई है। लेकिन आपको एक बात कहता हूं, वक्फ के जमाने में जब ये बात आई और वक्फ की प्रॉपर्टी की लड़ाई चली, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि यहां पर तो आपको मालूम है सफदरगंज का एयरपोर्ट से लगे हुए जितने एयर के कार्यालय हैं, ये सबके सब वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। और उसी मुद्दे पर इंदिरा गांधी ने कहा था कि बनी हुई इमारत नहीं तोड़ सके। आपको जानकर ताज्जुब होगा, सुप्रीम कोर्ट का 3/4 हिस्सा वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जहां से इंसाफ मिलना चाहिए वहीं नाइंसाफी हुई है। जी। तो इंदिरा गांधी ने कहा चूंकि इमारतें बन चुकी हैं, इन्हें तोड़कर राष्ट्र का नुकसान नहीं करेंगे, ये राष्ट्र की इमारतें हैं, हम इसका वक्फ बोर्ड को किराया देंगे है। और इसका एक किराया का सिस्टम बनाया गया, मगर कुछ दिन दिया गया, उसके बाद से आज तक किराए नहीं दिए गए। मेरे अंदाज से अगर उन किराए की बात की जाए तो 2,48,39 हजार करोड़ ये किराया भारत सरकार के ऊपर वक्फ बोर्ड का बाकी है। और सरकार दूसरी तरफ उकसा करके ये फसाद हंगामे सब करा रही है, और जो उसके ऊपर वाजिब है वो पैसा नहीं दे रही है वक्फ बोर्ड को। अरे भाई, वो लड़ाई इसीलिए रही है, देखते हैं 2 भाई आपस में लड़ते रहे तो आप किसी से कर्जा मांगने जाते हैं क्या कि मेरा उधारी दे दो? आप तो ये देख के हट जाते हैं कि ये दोनों का गुस्सा कौन सहेगा। समझ लीजिएगा, मैं आज भी कहता हूं, मैं एक छोटा आदमी हूं, लेकिन दावा करता हूं कि अगर मैं बाहर निकल गया तो सारे हिंदुस्तान के मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हो जाएंगे,
आप हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी खाली करके हमें दे दीजिए, और आपको जितनी मस्जिदों पर एतराज है उसकी लिस्ट दीजिए। अगर वो वक्फ की प्रॉपर्टी पर या मुसलमान के निजी प्रॉपर्टी पर नहीं है, सरकार की अगर प्रॉपर्टी पर भी होंगी, तो वो सारी मस्जिदें इनके हवाले कर दी जाएंगी। ये बहुत बड़ी आप बात दे कह तो रहे हैं। दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लिस्ट दीजिए, आप प्रॉपर्टीज की लिस्ट दीजिए, कहाँ बनी हुई हैं और वक्फ है या नहीं है ये दीजिए, और हमारी जो वक्फ की जमीन है उस पर जो कब्जा करके आप बैठे हुए हैं, पूरी पूरी सरकारें चला रहे हैं, वो हमें वापस कीजिए। मुझे मालूम है, बिल्कुल। मैं दिल्ली में जिस जगह बैठा हूं वो सफदरजंग के और निजामुद्दीन के बीच में ही बैठा हूं। यहाँ सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कई मिनिस्ट्रियां हैं, अभी इस वक्त सीबीआई हेडक्वार्टर के बराबर में एक बिल्डिंग बन रही है, वो कब्रिस्तान में बन रही है। मैं बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ये लाल मस्जिद एक है, उसके बराबर की सारी जगह ले ली, और दो मिनिस्ट्रियों ने, एक मिनिस्ट्री ने दूसरी मिनिस्ट्री को जो कागज बनाया, मैंने वो कागज देखे हैं, उसमें बिल्कुल ऐसे जो गैंगस्टर जैसे बेचते हैं ना, कि ये मेरे कब्जे में और ये मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल इस तरह से एक मिनिस्ट्री ने दूसरी मिनिस्ट्री को दिया, कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी ट्रांसफर हुआ और वो वहां बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। अभी भी लोग दिल्ली में जो लोग हैं जाकर के देख सकते हैं, सीबीआई हेडक्वार्टर और उसके बिल्कुल बराबर में जो है वो बिल्डिंग बन रही है। खैर, तो ये वक्त की ये सूरत है। एक मिनट, काजमी साहब, सीबीआई की बिल्डिंग से लेकर ये सारी बिल्डिंग को छोड़िए, मैं एक कथा आपके सामने रख देना चाहता हूं। देखिए कि जो दुनिया में अजूबा है, जो दुनिया में अजूबा है, वो तामीर हमारी है। तिरंगा फहरा के इठलाते हो, वो जागीर हमारी है। ये वो बड़ी बात जागीर हमारी है। और इतिहास लिखने वालों ने, जानते हैं क्या है, वतन को जरूरत पड़ी तो हमने बदन के खून को निचोड़ दिया, लेकिन इतिहास लिखने वाले ने मुझे चौराहे पे छोड़ दिया। इस मुल्क में जब इतिहास लिखा गया तो मुझे चौराहे पे छोड़ा गया, और मुल्क की जरूरत थी तो हमने जिस्म के कतरे कतरे को निचोड़ दिया। आज एक बात आपके सामने मैं बड़ा साफ कह देना चाहूंगा, हमारा वही तो बात कह रहा था कि आप हमारे को दीजिए, हम नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जमीन पर भी हम बसे या गवर्नमेंट की जमीन पर हमारी मस्जिद बसे। और आपको मालूम है, हमारे नबी के चाहने वाले, नबी के जो चार बड़े वो थे जिन्हें खलीफा कहा गया, उन्होंने भी फैसला किया था, थोड़ी सी जमीन पैसा रख करके भी मस्जिद बना ली गई थी। और जब हजरत उमर गए तो बुढ़िया ने कहा कि मेरी जमीन पे मस्जिद बनी है, उन्होंने कहा मस्जिद तोड़ दो। उमर ने कहा, बुढ़िया ने कहा नहीं, अब मस्जिद छोड़ दो, हम केवल इंसाफ देखना चाहते थे कि तुम मस्जिद के लिए इंसाफ करते हो कि नहीं करते हो। हमारी मस्जिद किसी दूसरे की जमीन पर, जो अल्लाह के मानने वाले ना हो, जो इस्लाम में ना हो, उनकी जमीन पर मस्जिद रह ही नहीं सकती है, और अगर मस्जिद है तो वो गलत है। इसलिए वक्फ की पूरी प्रॉपर्टी की लिस्ट दीजिए, वक्फ से बाहर और मुसलमान की निजी प्रॉपर्टी से बाहर जितनी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों का आप लिस्ट दीजिए। हम देश में अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यह भारत दुनिया के इतिहास में वो बताया जाए कि एक ऐसा भी मुल्क है जहां हर बिरादरी मिलकर जुल करके देश को आगे बढ़ा रही है। और इसके लिए आप जहनियत पर जाइए। जहनियत क्या है? जहनियत लड़ाने की है, जहनियत मिलाने की नहीं है। ये नारा केवल दिया जाता है सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ सबका विकास नारा नहीं है, नारे से नहीं होगा, सहारे से होगा। सरकार आगे बढ़कर क्यों नहीं बात करती है? संविधान क्या कहता है? 1947 से पहले की बनी हुई जो भी चीजें जिसके हाथ में है और जहां है उनकी है, उस पर कोई मामला नहीं होगा। ना आप विधान से चलना चाहते हैं, न विधान से चलना चाहते हैं, और न इंसान के प्रेम से चलना चाहते हैं। तो आप चलना क्या चाहते हैं ये तो बता दीजिए। हमारे मुल्क को बचाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं? हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, इसलिए इस भारत की मिट्टी से हमें मोहब्बत है। हम नहीं चाहेंगे कि भारत पर अशांति रहे, इसलिए हमने आपसे बहुत साफ कहा। ये बहुत ही अहम बात है कि आप, सीधी सीधी बात है, आ जाइए,
सीधे बात कीजिए, जो भी मस्जिदें आपको लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी पर, वक्फ पर नहीं है, वो आप लिस्ट दीजिए और हमें आप वक्फ की जमीनें हमारे कंट्रोल में दे दीजिए, हमारे हाथ में दीजिए, तो सारे मामला हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों लड्डू आप ही के हाथ में हो। तो ये सूरत हाल है और उस पर इलेक्शन बाकायदा लड़ते रहें, कोई एक इशू उठाएं और 10-20 साल इलेक्शन उसी के सहारे जीतते रहें। अब ये बताइए कि जो जो मुस्लिम पक्ष है, क्या आपको लगता है कि इसके लिए सब लोग तैयार होंगे आपके इस मशवरे पर? क्यों नहीं तैयार होंगे? शरीयत कहती है, कुरान कहता है, और कुरान और शरीयत की बात पर मुसलमान तैयार नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। वो मुसलमान तैयार नहीं होगा जिसे सरकार अपना एजेंट बना करके पार्टी के रूप में रख करके झगड़ा चाहती है। जब हम आस्था के नाम पर दिए हुए फैसले को चुपचाप मान सकते हैं, और इसलिए मान सकते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर को मुसलमान को देने का हक नहीं है, अगर अदालत ने फैसला कर दिया हम चुप हो गए। हमारा शरीयत कहता है, हमारा कुरान कहता है। और आप ये समझ लीजिए, मस्जिद हमारे दीन की पहचान है। मस्जिद हमारा ईमान नहीं है, दीन की पहचान है। नमाज तो हम घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस देश में अमन चाहिए, और अमन के लिए छोटे भाई का गला नहीं दबाना चाहिए, छोटे भाई को गोद में लेके प्यार करना चाहिए। इसलिए आप हमारी चीज हमें दीजिए, हम आपकी चीज कतई नहीं रखना चाहेंगे। और मेरा यह दावा है, आप कहते हैं आजकल तो अपने बाप की बात बेटा नहीं मानता है, लेकिन मुझे उम्मीद है उस जात से जिसकी जात में हाथ में पूरी कायनात है, कि हक बात को मानने से कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे वक्फ के अंदर जितनी मस्जिदें इंदराज हैं और जितने मुसलमान की जमीन पर हैं, उन मस्जिदों को छोड़कर सरकार की जमीन पर भी अगर मस्जिदें हैं और लीज पर नहीं है, आज को जरूरत है, लिस्ट दीजिए, हम भीख मांगेंगे इस मुल्क में अमन व अमान रखने के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए। कारण यह है कि हर इंसान की जान पड़ी है, और हमारे नबी ने कहा एक इंसान का नाजायज कत्ल जो होता है, अरे भाई इससे फसाद होगा, बेकसूर मारे जाएंगे, पूरे इंसानियत को, एक पीढ़ी को बर्बाद करता है। तो हम तो मानने वाले हैं, और हमारा दावा है कि हक बात को तस्लीम हर आदमी करेगा, चाहे किसी के मुंह से निकले। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। सोशल मीडिया पर लंबी बात ना हो इसलिए मैं यहीं रोक रहा हूं, फिर और अगले हफ्ते फिर हम कुछ और इश्यूज पर आपसे बात करेंगे। लेकिन आज के इंटरव्यू में आपने जो बहुत अहम और सबसे अहम बात की है, वो ये की है कि नंबर 1, सरकार बताए कि वो अमन से रखना चाहती है या नफरत फैलाना ही उसका मकसद है। दूसरे ये कि सरकार लिस्ट सामने रखे, दे वो मस्जिदों की लिस्ट जिस पर उसका दावा अगर है और वो सही है या वो वक्फ की जमीन पर नहीं है, वो हम देने के लिए तैयार हैं, और आप हमें हमारी वक्फ की जमीनें हमारे हाथ में दो। हम अपने समाज का, अपने बल्कि देश का, न सिर्फ मुसलमानों का, देश भर के लोगों का उसमें फायदा होगा। अस्पताल खोलेंगे, दूसरी चीजें हो सकती है, बहुत से काम हो सकते हैं। मुझे याद है हैदराबाद का एयरपोर्ट और कहां कहां का कितने कितने हजारों एकड़ जमीन जो है वो हड़प करके बैठे हुए हैं। वो अगर 32 एकड़ जमीन हैदराबाद का एयरपोर्ट पर जो है वक्फ की है। जी 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 जी, और सुप्रीम कोर्ट में आपने बताया कि 2/3 हिस्सा जो है वो वक्फ की जमीन का है। यानी जहां जज बैठे हुए हैं, जिनको इंसाफ करना चाहिए, वो इंसाफ कैसे करेंगे अगर वो कब्जा की हुई जमीन पर बैठे हुए हैं? ये एक बहुत ही अहम बात है। और नई दिल्ली में जिस तरह से कैपिटल बनी, जिस तरह से बढ़ी, हमारे सामने ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स बना है पिछले 20-30 सालों में, वो सारा कब्रिस्तान था, सब जानते हैं। आज भी बिल्डिंगें बन रही हैं कब्रिस्तानों के ऊपर, और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। कुछ मुसलमानों के एजेंट कुछ दिन प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी जेबें भर के गायब हो जाते हैं। यहाँ दिल्ली में भी जिस बिल्डिंग का मैंने ये देखा, मैंने बताया, वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि कुछ लोगों ने, मुसलमानों ने अखबारबाजी की, शायद उनको चुप कर दिया गया, पैसे दे दिए गए, और वो अब अपने घर बैठे हैं, अब कोई आवाज नहीं उठाता है, सामने सब कुछ हो रहा है। बहरहाल मुस्लिम लीडरशिप पर भी हमने अब से पहले कई बार बात की है कि अगर वही एजेंट बन जाएं दूसरे लोगों के,
तो उनसे मुसलमानों की भलाई या देश की भलाई क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं। और ऐसे ही लोगों को लीडर बनाया जाता है जो उनके काम आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। अपने वतन में आप आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वहां से भी आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि ये इस किस्म की तजवीज सबसे पहली बार शब्बीर अहमद विद्रोही साहब रख रहे हैं और इस पर सरकार को भी गौर करना चाहिए, मुसलमानों को भी गौर करना चाहिए। और बहुत ही इंसाफ वाली बात है कि आप अपनी चीजें लीजिए, हमारी चीज हमें दीजिए, सुकून से रहिए, आप भी सुकून से रहिए, हम भी सुकून से रहना चाहते हैं और नफरत नहीं बढ़ाना चाहते, देश की तरक्की को नहीं रोकना चाहते। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।